नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जाति को रहस्यमयी और डरावना लगता रहा है, ग्रहण। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे कई गहरे राज छिपे हैं। आज हम ग्रहण के वैज्ञानिक और धार्मिक प्रभावों को समझेंगे। हम देखेंगे कि क्या सच में ग्रहण के कारण दुनिया में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि सदियों पुराने ग्रंथ भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां आज के दौर में कितनी सटीक बैठती है। चलिए, सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण: जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। चंद्र ग्रहण: जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वह लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन क्या इसका प्राकृतिक आपदाओं से कोई सीधा संबंध है? गुरुत्वाकर्षण बल: इस समय सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सामान्य से अधिक प्रभाव डालता है। यह बल समुद्रों में ज्वार भाटा को बढ़ाता है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स: कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों पर दबाव डाल सकता है। हालांकि यह एक बहुत ही कमजोर प्रभाव है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह उन क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधि को बढ़ा सकता है जहां पहले से ही फॉल्ट लाइनें सक्रिय है। हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। हाल ही में भारत के उत्तरी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन ने भयानक तबाही मचाई। पंजाब के गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों में लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। म्यांमार और अन्य देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? अब आते हैं उस पहलू पर जिसे सदियों से हमारी संस्कृति और ज्योतिष में देखा जाता रहा है। हिंदू धर्म में ग्रहण को राहु और केतु नामक छाया ग्रहों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रास लेते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के समय ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, जिससे पृथ्वी पर भी इसका असर पड़ता है। वे मानते हैं कि यह समय राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देता है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि जब दो ग्रहण एक ही महीने में पड़ते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत होता है, जिससे बड़े बदलाव और विनाशकारी घटनाएं हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसने अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, भविष्यमालिका। यह ग्रंथ 5 संतों द्वारा लिखा गया था, जिनमें संत अच्युतानंद दास प्रमुख थे। इसमें कलयुग के अंत और महाविनाश की भविष्यवाणी की गई है। भविष्यमालिका में यह कहा गया है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तो प्राकृतिक आपदाएं चरम पर होंगी। भविष्यमालिका में कुछ खास संकेत दिए गए हैं, जो आज की घटनाओं से मेल खाते हैं। धरती की धुरी बदलेगी, महायुद्ध होंगे। यह प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक संघर्षों का सीधा संकेत है। आकाश में 2 सूर्य दिखेंगे। कुछ जानकारों के अनुसार यह कोई बड़ा खगोलीय पिंड या धूमकेतु हो सकता है, जो पृथ्वी के नजदीक आएगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएगा। यह समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी और तटीय क्षेत्रों में भयानक बाढ़ का संकेत देता है। हाल ही में जो भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप की घटनाएं हो रही है, क्या ये वही संकेत है जिनकी बात इस ग्रंथ में की गई है? भविष्यमालिका में कहा गया है कि इन आपदाओं के बाद केवल वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस ग्रंथ के अनुसार यह 2025 के बाद का समय महाविनाश का होगा। तो क्या ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, या इससे जुड़ी भविष्यवाणियां सच है? विज्ञान गुरुत्वाकर्षण के कमजोर प्रभाव की बात करता है, जबकि ज्योतिष और प्राचीन ग्रंथ इसे एक बड़े बदलाव और विनाशकारी समय का संकेत मानते हैं।
चाहे हम इसे संयोग मानें या पूर्व निर्धारित घटना, एक बात तो स्पष्ट है, प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। यह समय है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें और मानवता के मूल्यों पर लौटें। क्योंकि अंत में केवल हमारा विवेक और सद्कर्म ही हमें इस महाविनाश से बचा सकते हैं।